और इसमें 44 काव्य हैं। 44 काव्य हैं। इसमें 43 काव्य में तो पूरे बसंत तिलका छंद में है और एक है जो अत्यंत सरल भाव में लिखा गया, उन्हें भक्ति मतलब उपसंहार के रूप में है। तो क्या? कल्याण मंदिर। कल्याण मंदिर मुदार मवद्द वेदी। कल्याण मंदिर मंदिरम मतलब जो कल्याणों के क्या है? मंदिर हैं। कल्याणों के मंदिर हैं। उदारम, उदार मतलब उदार के दाता, महान दाता है। कल्याणों के मंदिर और दाता महान है। और अवध वेदी, अवध वेदी मतलब पापों को नष्ट करने वाले। मतलब हाँ, अवध मतलब पाप, अवध मतलब पाप, तो भेदी मतलब नष्ट करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले। और कैसे? भीत भय प्रदम मतलब संसार से डरे हुए जीवों को अभयदान देने वाले हैं। भीता भय, भीत मतलब भयभीत, किससे भयभीत? संसार से डरे हुए। से कौन डरे हुए? तो जीवों को, संसार से डरे हुए जीवों को अभयदान देने वाले। और क्या है? आनंदितम मतलब प्रशंसनीय है। फिर क्या है? संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, जंतु मतलब संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए समस्त जीवों के लिए क्या है? पोतायमान। पोतायमान मतलब जहाज के समान, पोतायमान मतलब जहाज के समान। और कैसे हैं? जिनेश्वरम जिनेन्द्र भगवान के अंग्री पद्मम, अंग्री पद्मम, अंग्री पद्मम निकला ना, तो इसमें अंग्री पद्मम मतलब चरण कमलों को अभिनम्य मतलब नमस्कार करके। फिर क्या कहा? गरिमाम गुरा से, दोनों का एक साथ अर्थ है दो स्त्रीलोकों का। गरिमाम गुरा से मतलब गौरव के समुद्र, गौरव के समुद्र स्वरूप है। यस मतलब जिन पार्षनाथ की, स्तोतुम विधातुम स्तुति करने के लिए क्या है? स्वयं सुविस्तृत मति, स्वयं विशाल बुद्धि वाले। कौन है? सुरगुरु। सुरगुरु मतलब बृहस्पति, बृहस्पति भी। विभु, विभु मतलब समर्थ, समर्थ न अस्ति समर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो कल्याण के मंदिर हैं, दाता हैं या महान, पापों को नष्ट करने वाले हैं। और कैसे हैं? संसार में डूबे हुए जीवों को अभयदान देने वाले हैं। और कैसे हैं? प्रशंसनीय हैं। और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए समस्त जीवों के लिए कैसे हैं? जहाज के समान हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करके फिर क्या कर रहे हैं? गौरव के समुद्र स्वरूप जिन पार्षनाथ की स्तुति करने के लिए स्वयं बृहस्पति, स्वयं सुविस्तृत मति, स्वयं विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी मतलब समर्थ नहीं है। फिर क्या है? कमठस्य धूमकेतु, कमठ का मान भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप उन पार्षनाथ, तस् तीर्थवत तीर्थेश्वरस उन पार्षनाथ भगवान की किल आश्चर्य है कि ऐसा अहम यह मैं संस्तवन करष्यते, मैं स्तुति करूंगा। ये आश्चर्य जिन्होंने क्या किया कि कमठ का मान भस्म करने के लिए आप कैसे अग्नि स्वरूप उन पार्षनाथ भगवान की आश्चर्य है कि मैं ये स्तुति करूंगा। है विशेषता बताई है कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान के कल्याण के मंदिर हैं और महान दाता हैं। और कैसे हैं? पापों को नष्ट करने वाले हैं। कैसे जीवों के पाप को नष्ट करने वाले हैं? तो संसार में डूबे हुए जीवों को अभयदान देने में जो प्रशंसनीय हैं और जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए समस्त जीवों के लिए कैसे हैं? जहाज के समान हैं। उन जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को मेरा नमस्कार हो। और कैसे हैं? गौरव गरिमांबुरा से गौरव के समुद्र स्वरूप जिन पार्षनाथ की स्तुति करने के लिए स्वयं कौन? कुमुदचंद आचार्य महाराज कह रहे कि मैं स्वयं विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी विभु
समर्थ नहीं है। और पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे? कमठस्मय धूमकेतु, कमठ का मान भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप थे। अग्नि स्वरूप उन पार्श्वनाथ भगवान की आश्चर्य है कि मैं यह स्तुति करूंगा। मैं अपने आप को कह रहा, यह आश्चर्य है कि मैं भगवान की स्तुति करूंगा। तो मैं अपन कहाँ कर सकते? हाँ, अपन बृहस्पति जब इतने बड़े आचार्य महाराज ने कह दिया कि मैं, जब बृहस्पति भी मतलब समर्थ नहीं है तो मेरी तो बुद्धि इतनी सी है, मैं कैसे स्तुति कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। ये दोनों श्लोकों का अर्थ है। इसमें ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण समझते हो किसे कहते? कोई भी कार्य की सिद्धि करने के लिए मंगलाचरण। देखो, कार्य की सिद्धि जो क्या करता है? पापों को गलावे और पुण्य को लावे, वो मंगलाचरण कहलाता है। नहीं, जो पापों को नष्ट करता है और पुण्य को लाता है तो वो मंगल है या मंगलाचरण है। मंगल है, मंगल, मंगलाचरण, ये मंगलाचरण। इसलिए हर एक शुभ कार्य करने के पहले हमें मंगलाचरण करना चाहिए, भले भोजन ही क्यों ना करें। भोजन करते समय भी मंगलाचरण करना चाहिए। नहीं, अपना दुकान खोलते समय भी खोलते हो, पढ़ते हो मंगलाचरण। दुकान खोलते समय, तुम लोग रोटी बनाते समय मंगलाचरण करती हो? चौका लगा, क्यों? तुम अपने घर की रोटी बनाती तो नहीं मंगलाचरण। अरे जैसे किचन में गए, भोजनशाला सोई घर में गए तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो कि भगवान स्तोत्रम स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधात्। आ गया ना? तीसरा पढ़े। अब इस श्लोक में आचार्य महाराज ने अपनी लघुता अभिव्यक्ति की है कि हम लघुता बता रहे हैं इस तीसरे श्लोक में। सामान्य तो पीतव वर्णयतुम स्वरूप, सामान्य तो पीतव वर्णयतुम स्वरूप, मस्मदृशा कथमधीश भवन्तदीशा, मस्मदृशा कथमधीश भवन्तदीशा, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्दो, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्दो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मि, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मि। पढ़ो एक बार। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपं, मस्मदृशा कथमधीश भवन्तदीशा, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्दो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मि। आया? क्या कह रहे हैं? सामान्य तोपी, सामान्यतः अपि निकलेगा तो सामान्यतः अपि मतलब साधारण रीति से भी या सामान्य रीति से भी। साधारण रीति से क्या है? अधीश, हे स्वामिन, अधीश हे स्वामिन, तब मतलब आपके, स्वरूपम मतलब स्वरूप को, वर्णयुतुम वर्णतुम वर्णन करने के लिए, अस्मदृशा, अस्मा मतलब अस्मदृशा मतलब मुझ जैसे मनुष्य, कथम कैसे, अधीश, अधीशा मतलब समर्थ, भवंती हो सकते हैं, प्रश्न किया है मतलब प्रश्नवाचक किया है कि हे स्वामिन, साधारण रीति से भी आपके स्वरूप का वर्णन करने के लिए मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। यदि वा अथवा, फिर क्या उदाहरण दिया? दीवान, दीवान धा, अथवा दिन में अंधा रहने वाला, दिन में दीवान मतलब दिन में अंधा रहने वाला, कौशिक, कौशिक मतलब उल्लू,
कौशिक मतलब और शिशु मतलब बच्चा, अने क्या कह रहे हैं, उल्लू का बच्चा। कौशिक शिशु मतलब उल्लू का बच्चा, दिन में अंधा रहने वाला उल्लू का बच्चा। दृष्ट अपीशन मतलब धीट होता हुआ भी, किम क्या, घर्म रश्मि मतलब सूर्य के, स्वरूपम स्वरूप की, प्ररूपयति किल वर्णन कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता। कितना अच्छा उदाहरण दिया, अपने आप की लघुता प्रकट की आचार्य महाराज ने कि जिस प्रकार उल्लू का बच्चा दिन में क्या होता है, अंधा, उसको दिखता नहीं है, उल्ली के बच्चे को दिखता नहीं है, ढीठ होता हुआ भी क्या सूर्य के स्वरूप का वर्णन कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको आंखों से दिखता ही नहीं है दिन में, तो कैसे वो सूर्य का वर्णन करेगा। फिर भी मैं भगवान सामान्य रीति से, हे स्वामिन साधारण रीति से आपके स्वरूप का वर्णन करने के लिए मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते हैं अर्थात नहीं हो सकते हैं। उदाहरण की अपनी असमर्थता बताई है कि भगवान हम ऐसे ही, आपकी हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आपकी भक्ति करने के लिए समर्थ हो सकें। इसमें अपने भक्ति नहीं होती तो करते कैसे, लेकिन बड़े बड़े आचार्य अपने आप को कितना लघु कहते हैं कि हम आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं हैं। ये लघुता प्रकट की, अभिव्यक्ति की है बस। और एक और पढ़ना है तो 4, हम सोच रहे हैं 7 में आ जाओ तुम लोग, 6 हो गए हैं इनके, एक दिन में 6। इनको का अर्थ नहीं पढ़ना था ना, सामान्य से पढ़ना था। पर्यूषण तक हो जाए, पर्यूषण तक हो जाए। चलो अब इसमें चौथे नंबर में तुम लोग घर जाके पढ़े तो नहीं, अर्थ लगाना थोड़ी सा सामान्य से, भाव भाषण तो हो जाए कम से कम। भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं तो पूरा अर्थ नहीं आए तो भाव अर्थ तो आ जाए कि भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। भगवान जिस प्रकार उल्लू को दिन में नहीं दिखता है वो सूर्य का कैसे वर्णन कर सकता है। ये भगवान ऐसे आपके इतने अनंत गुण हैं कि हम आपकी भक्ति कैसे कर सकते, लेकिन हम आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसी भगवान के सामने अपनी लघुता प्रकट की आचार्य महाराज ने। अब कह रहे हैं अनिवर्चनीय गुण की माया, कि भगवान के कितने गुण हैं कि उन गुणों का वर्णन ही नहीं कर सकते इस लोक में। अनवर्चनीय है मतलब वचनों से नहीं कह सकते। हाँ, मुहच्छयादनुभवन्नपि नार्थमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तवच्छमेत। कल्पान्तवान्त पयसा प्रगिटोऽपि अस्मान् मियेति केन जलधिर्ननु रत्नराशि। कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। कौन सा? मियेति केन जलधिर्ननु रत्नराशि। मी पे जोड़ देना है, आप लोग एत पे जोड़ दे रहे हैं। माता जी को सुनो क्या बोल रहे हैं। मियेति केन जलधिर्ननु रत्नराशि। जलधेर की बात जो रहा है ना, जलधेर इस पे जोड़ दो, पर तुम ननु जल्दी बोल देती हो ना, इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, जलधेर, जो ना की रे पे ना धे पे लगा दो, रा की जना जलधेर
राप है जो ना रेप है ही राखी, तो वह धेप धेर धेप पे आ जाएगी। तो जलधेर ननु रत्न राशि मियेति केन जलधेर मोह, बोलो बोलो नीचे की लाइन मियेति केन, नीचे वाली लाइन हाँ मियेति केन जलधेर ननु रत्न राशि। मियेति केन जलधेर ननु रत्न राशि। बोलो तो ये बच्ची हैं, बोलो तुम लोग बोलो दोनों ही। आ गया, अच्छा चलो आ जाएगा, घर पे प्रैक्टिस करना है ना। एक बार और पढ़ो शुरू से चौथे। ऊपर को विसर्ग लग रहा है तो हाँ इसीलिए तो मियेति केन जलधेर ननु रत्न राशि, देते लगना है तो इसलिए तो कह रहे जलधेर ननु रत्न राशि, फिर आ जाएगा। जलधेर न पढ़ोगे, इधर धेर पे जोड़ लगाओ ना तो आ जाएगा। बोलो बोलो एक बार। चलो मुँह अर्थ पढ़ने, सुनो अर्थ पढ़ लो एक बार, है ना। कल तुम लोग ने अर्थ नहीं पढ़ा था, अब जी मुख्य सोच आ गए, इन्होंने कहा हमें अर्थ पढ़ा दो तो अर्थ पढ़ा। इनकी बहुत दिल से बहुत रुचि, मतलब कल्याण मंदिर ने सीखा था, कुछ नहीं किया यहाँ पे आगे के माता जी आगे ढूंढा तो आगे कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं, मोहच्छयात, मोहच्छयात मतलब मोहिनी कर्म के क्षय से, है ना। मोहच्छयात मतलब मोहिनी कर्म के क्षय से। नाथ मतलब हे नाथ, मर्त्य मर्त्य मतलब मनुष्य, हे नाथ मनुष्य मोहिनी कर्म के क्षय से क्या करता है, अनुभवन अपि, अनुभवन अपि मतलब अनुभव करता हुआ भी, तो मतलब आपके गुणान, गुणान मतलब गुणों को, और गणयितुम गिनने के लिए, नूनम नूनम मतलब निश्चय करके, ना क्षमेत समर्थ नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे नाथ, मनुष्य मोहिनी कर्म के क्षय से अनुभव करता हुआ भी आपके गुणों को गिनने के लिए निश्चय करके समर्थ नहीं हो सकता है। अस्मात् यस्मात् कल्पांतवांत पैसा, कल्पांतवांत पैसा मतलब प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर हो गया है, ऐसे प्रलय काल से पानी बाहर आ जाता है किसका, जलधेर, जलधेर मतलब